सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी, जो कि अगर आप सीख जाते हो तो आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो यहां से एक नया डायरेक्शन लेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपने ऐसा नोटिस करा होगा कि आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड भी लिया होता है, बट मार्केट में आप जो पूरा ट्रेंड होता है उसे राइड नहीं कर पाते हो। जो टारगेट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से वो आपको नहीं मिल पाता है। तो दिक्कत ना तो आपकी स्ट्रेटेजी में है ना तो मार्केट के डायरेक्शन में है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपने परफेक्ट एंट्री और एग्जिट नहीं प्लान करा। दैट्स वाई आपको जो टारगेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। कई बार मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है, उसके बाद नया टारगेट देता है। सो ये सभी जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ एक चीज की वजह से होता है, वो है परफेक्ट एग्जिट और एंट्री नहीं लेने की वजह से। सो हम आपको आज स्नाइपर एंट्री और स्नाइपर एग्जिट लेना सिखाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टर्निंग पॉइंट होने वाला आपका ट्रेडिंग करियर का। और जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी घिसी पिटी बातें नहीं होगी। ना तो हम कैंडलस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, ना चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट, रेटेस्ट, ये सभी चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं बात करने वाला हूँ। सिर्फ इस वीडियो में एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करा जाएगा, जो मार्केट में रिलायबल है, जो मार्केट में वर्किंग है और आज के अपडेटेड मार्केट से मतलब गो थ्रू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको कैंडलस्टिक सिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हैमर, दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार, ये चार्ट पैटर्न बन जाएगा तो ब्रेकआउट होने पे ऐसा कर देना है, चाहे ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, ये सब चीजें हम नहीं सिखाने वाले। आपको एकदम प्रॉपर एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा पर्सनली, जो मैं फॉलो करता हूँ एग्जिट करने के लिए, फुल ट्रेंड राइड करने के बाद, वो मैं लास्ट में सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जो भी देखेगा उसको एक बेस्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कैसे प्लान करा जाए। एक परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट प्लान करने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा बिफोर टेकिंग परफेक्ट एंट्री। हम फर्स्ट सेक्शन में, अभी फर्स्ट पार्ट में वीडियो को हम ये सीखेंगे कि परफेक्ट एंट्री कैसे लेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि परफेक्ट एग्जिट कैसे लेंगे। एंट्री लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार एंट्री लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो एग्जिट होता है। अगर आपने परफेक्ट एग्जिट नहीं लिया तो हो सकता है पूरा टारगेट मिला हुआ ट्रेड आपका रिवर्स हो जाए, जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट दोनों परफेक्ट कैसे प्लान करना है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, मेहनत बहुत लगता है बनाने में। ठीक है, नाउ हमारा जो है परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी चेकलिस्ट है, आप ये देख सकते हो। क्या होने वाला है, किस तरीके से हम परफेक्ट एंट्री प्लान करेंगे, वो आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहला परफेक्ट एंट्री प्लान करने से पहले जो सबसे पहला चेकलिस्ट में हमारा चीज जो आता है वो होता है टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस। आपने इसके बारे में सुना होगा, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। अगर नहीं सुना है, टॉप डाउन एनालिसिस नहीं सुना है, डोंट वरी, इस वीडियो में पूरा ब्रीफ में सिखाने वाला हूं, एक्सप्लेन में सिखाने वाला हूं। वीडियो लंबा होगा, जो सच में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो गए पूरा वीडियो देखेगा। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, पहला चेकलिस्ट आता है एक परफेक्ट एंट्री में, एक स्नाइपर एंट्री प्लान करने में, वो होता है टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस देखना, टॉप डाउन एनालिसिस करना। सेकेंड जो चेकलिस्ट होता है वो होता है ट्रेंड कंफर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर को देखना। थर्ड पॉइंट जो होता है, जैसे मतलब कह सकते हो आपकी प्लान कर सकते हो, जिसे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन। अभी तक आपने ये सब चीजें नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, और फ्री में कोई सिखाएगा भी नहीं। ठीक है, फोर्थ चेकलिस्ट जो है वो हमारा मार्कआउट स्टॉपेज है। फिफ्थ जो है वो ट्रिगर कंफर्मेशन है। सिक्स्थ फाइनल चेकलिस्ट बिफोर एंट्री। ये सभी 6 पार्ट्स में वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एग्जिट स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। वन बाय वन करके चीजों को समझाते हैं कि क्या क्या होता है, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, ट्रेंड कंफर्मेशन क्या होता है, स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन क्या होता है, मार्केट स्टॉपेज क्या होता है, ट्रिगर कंफर्मेशन क्या होता है, एंड फाइनल चेकलिस्ट बिफोर एंट्री क्या होता है, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना होता है एक स्नाइपर एंट्री प्लान करने से पहले। नाउ हम अब आते हैं टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस। तो टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस होता क्या है, जैसे हम दूसरे भाषा में टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस का मतलब सीधा आपको समझाए तो वो ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करना। सपोज दैट आप कोई भी मार्केट को ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह ये कॉन्सेप्ट्स रिलायबल होते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार आपको बड़े बड़े ट्रेडर्स या जो सच में मार्केट में ट्रेड करते हैं
वो आपको हमेशा कहते होंगे कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर चीजों को एनालाइज करो। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉप डाउन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मार्केट का एक रूल है, मार्केट का एक रूल है, वो आप हो सके तो नोट डाउन कर लो। मार्केट ऑलवेज फॉलो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, इसलिए टॉप डाउन एनालिसिस जरूरी हो जाता है। जो भी हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड होगा मार्केट उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, उसको ज्यादा तवज्जो देगा रेदर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेंड। सो हमें टॉप डाउन एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है कि हम मार्केट का एक ओवरव्यू ले पाए कि एक्चुअल जो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी है, जिस ट्रेंड को कंटिन्यू करने का प्रोबेबिलिटी है, वो ट्रेंड है क्या। तो वो हमें कहां से पता चलेगा? टॉप डाउन एनालिसिस से, कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, मीडियम टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। इसलिए टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बिगर टाइम फ्रेम पे, अब जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप एक निफ्टी को ट्रेड करते हो, ठीक है, निफ्टी 50 आप ट्रेड करते हो, लेट्स एग्जांपल निफ्टी 50 आप ट्रेड करते हो। तो निफ्टी 50 में अगर मुझे टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस टॉप डाउन एनालिसिस करना होगा तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और वहां पे मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि चार्ट में कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर दिखे, चार्ट में कुछ हमें ट्रेंड दिखे कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या साइडवेज है, किस रेंज में है, क्या कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। जब हमें मान लो सपोज दैट 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें पता चल जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉजिटिव है, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉजिटिव है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे निफ्टी के संदर्भ में, निफ्टी के एग्जांपल में, कि हम इसके बाद सेकंड जो मीडियम टाइम फ्रेम पे आएंगे वो कहां पे आ जाएंगे? डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम यहां पे सेम चीज चेक करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो पॉजिटिव ट्रेंड था, 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है? तो 15 मिनट पे हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो। सो हमें प्रेफरेंस किसको देना है? बड़े टाइम फ्रेम को देना है। बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव आ गया एंड मार्केट मीडियम टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, लेट्स एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम यानी 1 आवर पे मार्केट पॉजिटिव है, 15 मिनट में भी मार्केट पॉजिटिव, पॉजिटिव इन द सेंस अब ट्रेंड में है, ठीक है। एंड जब हम उसके नीचे आते हैं, मतलब हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है दैट इज कॉल्ड 5 मिनट या 1 मिनट। आप जब इस पे आते हो तो यहां पे भी आपको एनालिसिस करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, लेट्स अज्यूम कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, मीडियम टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 1 मिनट पे मार्केट नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है। तो क्या आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए? छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे जहां पे आप एंट्री प्लान करते हो वहां पे मार्केट नेगेटिव है, तो क्या आप नेगेटिव ट्रेड लोगे, क्या आप शॉर्ट्स करोगे? डेफिनेटली अगर आप कर दिए तो 100 में से 90 टाइम्स आप गलत होने वाले हो, बिकॉज मार्केट का थंब रूल है मार्केट ऑलवेज फॉलो हिज बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड। जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड होगा ना मार्केट उसको ही प्रेफर करेगा रेदर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेंड। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जनरली ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, मार्केट में इंड्यूसमेंट्स होता है। सो उस चीज से बचने के लिए टॉप डाउन एनालिसिस करा जाता है, बिगर टाइम फ्रेम टू मीडियम टाइम फ्रेम देन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब यहां पे आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो? सो यहां पे हमारा पहला पॉइंट निकलता है कि अगर हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पॉजिटिव है, मीडियम पे ट्रेंड पॉजिटिव है और स्मॉलर पे अगर ट्रेंड नेगेटिव है, सो हम वेट करेंगे कि जो नेगेटिव ट्रेंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चल रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो या फिर लोगों को ट्रैप करे सेल करके। उसके बाद जैसी मार्केट पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, देन वी आर प्लानिंग पॉजिटिव ट्रेड। सो इसलिए टॉप डाउन एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्राइटेरिया है टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, जिसको हम टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट? ट्रेंड कंफर्मेशन। अब देखो आप चीजों को कंफर्म कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं कह रहा हूं बड़े टाइम फ्रेम पे देखो ट्रेंड क्या चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो ट्रेंड क्या चल रहा है। अब किसी को ट्रेंड ही कंफर्म करना नहीं आता, ट्रेंड होता क्या है वही नहीं पकड़ में आ रहा है कि ट्रेंड को एनालाइज कैसे करते हैं। बेसिकली आप सब, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे ज्यादा लोग होंगे जिनको ट्रेंड नहीं पकड़ना आएगा, बट फिर भी मैं सिखा देता हूँ। ट्रेंड कंफर्मेशन मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करा जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट जनरली 3 फेजेस में चलता है। फर्स्ट फेज क्या होता है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है, दिस इज कॉल्ड हायर हाई, दिस इज कॉल्ड हायर लो, दिस इज कॉल्ड हायर हाई एंड दिस इज कॉल्ड हायर लो।
इसमें क्या होता है कि मार्केट हमेशा अपने प्रीवियस हाई जो होता है उसको ब्रेक करते जाता है और प्रीवियस लो होता है उसको मार्केट शिफ्ट करते जाता है, प्रीवियस लो को मार्केट नहीं तोड़ता है। जब इस तरह के स्ट्रक्चर बनता है तो हम कहते हैं कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, सो मार्केट क्या है यहाँ पे, अप ट्रेंड में है। दूसरा फेज क्या होता है, ये पहला फेज है मार्केट का। दूसरा फेज क्या होता है, दूसरा फेज होता है लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। अब जैसे देखो मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, ये लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया एंड ये लोअर हाई लगाया। इसमें क्या होता है कि मार्केट अपने लो को नीचे की ओर शिफ्ट करते जाता है एंड प्रीवियस जो लोअर हाई होता है उसको मार्केट ब्रीच नहीं करता है। जब भी मार्केट में इस तरह का फेज बने, इस तरह का कंडीशन क्रिएट हो, दैट मींस मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, है ना, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, नाउ द थर्ड फेज इज व्हाट, थर्ड फेज इज साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एक रेंज में डांस कर रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड, जिसे आप साइडवेज मार्केट भी कहते हो। सो देयर आर थ्री फेजेस इन द मार्केट, तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट में, तीन तरह की चीजें काम करती है, एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा रेंज बाउंड होता है। सो आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को कहां पे यूज करना है, टॉप डाउन एनालिसिस में। बड़े टाइम फ्रेम पे पहले जाओ, चेक करो कि मार्केट में क्या हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, या क्या लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, या क्या मार्केट रेंज बाउंड है। यहां से ट्रेंड कंफर्मेशन, जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप टॉप डाउन एनालिसिस में लगाओ कि किस तरीके से हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनालिसिस करना है ट्रेंड का। और ये एनालिसिस कॉन्सेप्ट आपको टॉप डाउन एनालिसिस में लगाना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हायर हाई बन रहा है, मिडियम टाइम फ्रेम पे लोअर लो बन रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, उस तरीके से देखो। जो बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, अगर मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है एंड मीडियम टाइम फ्रेम पे भी हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या आप मार्केट को शॉर्ट करोगे? नहीं। वहां पे क्या करोगे, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने का वेट करोगे, चौक होने का वेट करोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करोगे। जैसे ही मार्केट में चौक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, आप वहां पे अपसाइड ट्रेड प्लान करोगे। व्हाई? बिकॉज अपर ट्रेंड सपोर्टिंग अप ट्रेंड मार्केट, दैट्स व्हाई ट्रेंड कंफर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अभी आपको दो चीजें समझ में आ गया, टॉप डाउन एनालिसिस करना है और प्रायोरिटी किसको देना है, बड़े टाइम फ्रेम को देना है। और ट्रेंड कैसे एनालाइज करेंगे, हायर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड रेंज बाउंड, इन तीन में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रख लेना है। अब ये जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर रेंज बाउंड है, तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब लोग क्या करते हैं ना कि एक ही स्ट्रेटेजी को हर मार्केट फेज में डिप्लॉय करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, लेट्स अज्यूम अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप यहां पर रिवर्सल प्लान करोगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप यहां पे टॉप पे रिवर्सल प्लान करोगे, डबल टॉप प्लान करोगे, व्हाट इज योर विनिंग प्रोबेबिलिटी? लेस देन 90%। आप 90% टाइम गलत हो जाओगे, आपकी विनिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्स टू मैक्स 10% ज्यादा नहीं होगा। हर एक 10 में से 8-9 ट्रेड आपके गलत जाने वाले। व्हाई? बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड यू आर फॉलोइंग रिवर्सल स्ट्रेटेजी। आप हर एक टॉप बनने पे मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये टॉप बना मार्केट में, अब यहाँ पे जैसे ही आएगा स्विंग में शॉर्ट करूंगा, मार्केट में पैटर्न बनेगा, मार्केट गिर जाएगा। बट आपने ये चीज क्लैरिफाई नहीं करा कि टॉप डाउन एनालिसिस में बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अब ट्रेंड में है। लेट्स अज्यूम मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है ना, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बॉटम पे बाई कर रहे हो, हर एक बॉटम पे मार्केट को बाई करने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट आपके 90% टाइम स्टॉप लॉस खाएंगे। सो एक बात आज ये क्लैरिफाई होता है इस चीज से कि कभी भी आप हर एक मार्केट के फेज में एक स्ट्रेटेजी को यूज करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, यू हैव टू फिल्टर आउट योर स्ट्रेटेजी, फिल्टर आउट योर स्ट्रेटेजी। फिल्टर आउट मतलब स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ, हर एक मार्केट फेज में आपको अपने स्ट्रेटेजी को फिल्टर आउट करना है। अब लेट्स अज्यूम कि मार्केट साइडवेज है एंड वहां पे आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, ब्रेकआउट में बाय कर रहे हो, ब्रेकआउट में बाय कर रहे हो, ब्रेकडाउन में बाय सेल कर रहे हो, तो क्या वहां पैसे बना लोगे? नहीं बना पाओगे। व्हाई? बिकॉज स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन के हिसाब से आपने मार्केट फेज को देखा नहीं, आपने टॉप डाउन एनालिसिस करा नहीं, ट्रेंड कंफर्मेशन करा नहीं, और आप घिसे पिटे एक ही स्ट्रेटेजी हर मार्केट फेज में अप्लाई कर रहे हो। सो दैट्स वाई आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा। बट अगर आप स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन लगाते हो तो आप कोई सा भी स्ट्रेटेजी यूज करोगे, उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या होता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम, सॉरी, परफेक्ट, हाँ,
सो स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूं कि स्ट्रेटेजी फिल्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता है। हर एक मार्केट कंडीशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। जैसे मान के चलो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट रेंज बाउंड है। यही तीन तरह के मार्केट होते हैं ना। यस, ये तीन तरह के फेजेस है मार्केट में जो होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड एंड तीसरा रेंज बाउंड मार्केट। सो हर एक ट्रेंड, हर एक फेज में मार्केट का स्ट्रेटेजी शिफ्ट करना है। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, यानी मार्केट अल्टीमेटली क्या है, ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग में हम क्या फॉलो कर सकते हैं, ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करा जाता है। जनरली ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी ईएमए बेस्ड हो सकता है, मूविंग एवरेज बेस्ड हो सकता है, आप पुल बैक बेस्ड कर सकते हो, ये सभी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। अगर मार्केट थर्ड फेज में यानी रेंज बाउंड फेज में, यहां पे आप रिवर्सल स्ट्रेटेजी को यूज करो। रिवर्सल स्ट्रेटेजी अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपका हर स्ट्रेटेजी परफेक्टली वर्क करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। इफ यू आर फोकस ऑन, सॉरी, हाँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वहां पे आपको ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। अब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कैसे क्या है, ये आपने कहां सीखा, टॉप डाउन एनालिसिस जहां पे आपने करा, ट्रेंड कंफर्मेशन करा, वहां से आपको समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। उसके हिसाब से आपने, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बट अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो वहां पे फिर रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करो। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी फिल्टर आउट होगा। मतलब थर्ड स्टेप में आपको स्ट्रेटेजी फिल्टर आउट करना है। ये नहीं कि भाई मैं आऊंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं तो वही करूंगा, ये चीज नहीं हो कि हम तो हर दिन यही करेंगे, यही से बाय करेंगे, हर दिन यही से बाय करेंगे, हर दिन यही से बाय करेंगे। एवरी डे मार्केट जो फेज होता है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल जब आप स्ट्रेटेजी को फिल्टर कर रहे हो। इसलिए ट्रेंड कंफर्मेशन पहले जरूरी है। अप ट्रेंड में ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी, डाउन ट्रेंड में ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी, रेंज बाउंड में रिवर्सल स्ट्रेटेजी। सो यहां से हमने स्ट्रेटेजी को फिल्टर आउट कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, तो हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते जा रहा है तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। और अगर मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है तो हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, रिवर्सल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, सिंपल। अब आपको, आपने क्या करा, टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया, ट्रेंड कंफर्म कर लिया, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या कॉन्फ्लुएंस है, किस तरीके से मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, स्ट्रेटेजी को अपने फिल्टर आउट कर लिया। अब है आपको चार्ट पे लेवल्स मार्कआउट करने हैं। मतलब आपको चार्ट पे स्टॉपेज फाइंड आउट करना है। जैसे देखो, कभी भी आप ट्रेड में स्नाइपर एंट्री का प्लान कर सकते हो, जब मार्केट चला जाएगा तब नहीं, जब मार्केट निकल जाएगा तब नहीं। आपको हमेशा रुका हुआ बस पे चढ़ना है, रुके हुए ट्रेन पे चढ़ना है। चलता हुआ गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो 90% टाइम एक्सीडेंट होना है। सो जस्ट लाइक मार्केट, मार्केट अगर ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया एंड देन आफ्टर दैट आप ट्राई कर रहे हो मार्केट में एंट्री बनाने का, सो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का, लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है। सो यू हैव टू बी क्यूरियस ड्यूरिंग मार्कआउट स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब क्या है कि हर एक मार्केट में एक स्टॉपेज होता है। हर एक मार्केट जो है सप्लाई डिमांड पे चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता है। सो यू हैव टू मार्क आउट दिस लेवल। लेवल क्या हो सकता है, जैसे स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनल स्विंग्स हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल स्विंग्स हो सकता है। मार्केट में मेजर सपोर्ट हो सकता है, मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, माइनर सपोर्ट हो सकता है, माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है। ये सभी लेवल्स को आपको मार्कआउट करना है। अब एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वो लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से मार्कआउट करना है वो पहले एक बार ही सीख लो। सो लेट्स अज्यूम मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे इस तरह से रुकता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है एंड फिर ऊपर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। अब हमें यहाँ पे स्टॉपेज फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहाँ कहाँ पे रुक सकता है, कहाँ पे हमारा एंट्री प्लान करना सेफेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो मार्केट में ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये एक स्टॉपेज है मार्केट के लिए।
मार्केट में ये जो लेवल है, ये एक स्टॉपेज है मार्केट के लिए। सो आप इस तरीके से मार्केट का सारे लेवल्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। जब आप ये लेवल्स को ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपके पास सेफ स्टॉप लॉस आ जाएगा, आपके पास एक स्टेशन आ जाएगा जहां पे मार्केट अगर आता है तो उसका वहां पे रुकने का चांसेस है। आपके अंदर फोमो नहीं होगा, मार्केट आपको गलत ट्रेड नहीं देगा, हायर प्राइस पे आपको परचेस नहीं कराएगा। सो यू हैव टू मार्क आउट दिस लेवल ऑन योर चार्ट बिफोर प्लेसिंग एनी एंट्री। तो इस तरीके से आपको मेजर लेवल्स, इंटरनल स्विंग्स, एक्सटर्नल स्विंग्स, माइनर लेवल्स, सभी लेवल्स आपको फिगर आउट करना और आपको वहां पे ड्रॉ करना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको मेजर लेवल्स पे देना है, उसके बाद स्विंग्स पे देना है, उसके बाद माइनर लेवल्स पे देना है। इस तरीके से आपको मार्केट में स्टॉपर्स को फाइंड आउट करना है, जहां पे मार्केट अगर आएगा तो वो उसे रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज इट्स मार्केट नेचर। मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, हमेशा अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। सो यू हैव टू फिगर आउट दिस लेवल्स। एक बार आप ये लेवल्स को फिगर आउट कर लेते हो, अब आपका आगे बढ़ता है। आपने क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करा, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पे आपने प्रायर ट्रेंड को चेक करा, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। उसके बाद आपने ट्रेंड को कंफर्म करा, उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी को फिल्टर करा, उसके बाद आपने क्या करा, प्रीवियस अभी मैंने क्या सिखाया, उसके बाद आपने क्या करा, की लेवल्स को फाइंड करा, मतलब स्टॉपेज को फाइंड आउट करा। अब आपका बारी आता है एंट्री ट्रिगर कंफर्मेशन का। अब ये डिपेंड करेगा हर ट्रेडर का, मैंने क्या बोला था, ये हर एक ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट बैठेगा। आप कोई सा भी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हो, कोई सा भी चीज फॉलो करते हो, ये हर एक स्ट्रैटेजी हर एक ट्रेडर के लिए वर्क करेगा। सो सबसे पहले जो चीज है एंट्री ट्रिगर कंफर्मेशन, ये हर ट्रेडर के लिए डिफरेंट होगा। अब जैसे मान लो कोई ट्रेडर है जो ट्रेंड को राइड करता है, लेट्स अज्यूम कोई ट्रेडर ट्रेंड को राइड करता है और वो क्या करता है, पुल बैक पे हमेशा बाय करने को कोशिश करता है। तो उसका एंट्री ट्रिगर कहां पे होगा? जब भी मार्केट में एक डिप आएगा, यहाँ पे जो पुल बैक आएगा उसका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। या फिर कोई कैंडलस्टिक बेसिस पे ट्रेड करता हो, सपोज दैट मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, दोबारा जो मार्केट यहाँ पे जाता है तो वो रेजिस्टेंस देख करके मार्केट को शॉर्ट कर सकता है। तीसरा जो ट्रेडर हो सकता है वो मूविंग एवरेज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकता है। सपोज दैट मूविंग एवरेज इस तरीके से चल रहा है और जब भी मार्केट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है वो यहाँ से बाई कर रहा है। सो हर एक ट्रेडर का डिफरेंट डिफरेंट अपना एंट्री ट्रिगर क्राइटेरिया हो सकता है। किसी का लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, जस्ट मान लो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, इस जगह पर रेजिस्टेंस बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। सो किसी का ये भी एक तरीका हो सकता है एंट्री बनाने का। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो मैंने सिखाया है। तो जो भी आपका एंट्री ट्रिगर कंफर्मेशन है उसके लिए आप वेट करो। मतलब आपने टॉप डाउन एनालिसिस करा, आपने मार्केट में ट्रेंड को कंफर्म करा, स्ट्रेटेजी को फिल्टर कर लिया, आपने मार्केट में स्टॉपेज को फाइंड आउट कर लिया, की लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। अब आपको अपने एंट्री कंफर्मेशन का वेट करना है, ट्रिगर कंफर्मेशन का वेट करना है। जो भी आपका ट्रिगर कंफर्मेशन है उसे चुपचाप बस लेके इंतजार करो कि जैसे ही आपका, जैसे मान लो ये स्ट्रेटेजी कोई फॉलो करता है ट्रेंडिंग, तो वो वेट करेगा कि मार्केट में पुल बैक आए। कोई स्विप लिक्विडिटी स्विप फॉलो करता है तो वो वेट करेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हो। कोई मूविंग एवरेज फॉलो करता है तो वो वेट करेगा कि मार्केट मूविंग एवरेज पे आकर के सपोर्ट ले। सो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा और आपको अपने एंट्री से पहले कंफर्मेशन का वेट करना है। आपने वेट करा, उसके बाद सपोज दैट मार्केट ने आपका एंट्री ट्रिगर हो जाता है, तो आपका फाइनल चेकलिस्ट आता है। सभी चीजें करने के बाद, वेट करने के बाद, अब आपका जो है एंट्री ट्रिगर हो चुका है, तो अब आपका आता है फाइनल चेकलिस्ट। फाइनल चेकलिस्ट में क्या देखना होता है, क्या देखा जाता है? सबसे पहला चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं चीज का, वो होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस। अब देखो कई लोग, मैंने ऐसे कई यूट्यूबर्स या फिर ट्रेडर्स को देखा है कि ठीक है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा तो ये रख लेते हैं। कभी भी आपको अनलॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं रखने। यू हैव टू प्लेस लॉजिकल स्टॉप लॉस। लॉजिकल स्टॉप लॉस इन द सेंस कि मैं अपना स्टॉप लॉस उस जगह पे रख रहा हूं कि अगर मार्केट वहां पे आ जाता है तो हमने जो मार्केट को लेकर के व्यू बनाया है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। वहां पे आपको अपने स्टॉप लॉस प्लेस करने। सपोज दैट कि मैं मार्केट में एक अप ट्रेंड राइड करने की कोशिश कर रहा हूं एंड मार्केट कंटिन्यू हमारे लो को ब्रेक करते हुए आ रहा है, तो वहां पे हमारा जो व्यू अप ट्रेंड का है वो मार्केट हमारे जो व्यू है वो उसके अगेंस्ट टोटली जा रहा है। सो जैसे ही आपका व्यू गलत होता है वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस को प्लेस करो। सो यू हैव टू ऑलवेज
प्लेस लॉजिकल स्टॉप लॉस। इलॉजिकल स्टॉप लॉस रखोगे तो ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने आप को झांसे में रख करके कि हम बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम तो रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, बट मार्केट हमारा बार बार स्टॉप लॉस ले रहा है बिकॉज आपने लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं रखा है। पॉइंट वाइज, टाइम वाइज ये सब चीजें तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। स्टॉप लॉस रखने का 2-3 तरीका सबसे बेस्ट है। फर्स्ट, स्विंग बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करो कि जहां से आपके मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आप इमीडिएटली गलत हो जाओगे और ट्रेड से बाहर आ जाओ, ठीक है। या फिर आप लेवल बेसिस पे रख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगता है उस हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप लॉजिकल स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। यानी कि आप ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाना चाहिए। जैसे ही स्टॉप लॉस डिफाइन होगा उसके बाद आपका सेकेंड चेकलिस्ट आता है कि सपोज दैट मार्केट इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है और हमारा यहाँ पे एंट्री ट्रिगर और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है। और मान के चलो कि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट प्रीवियसली इस जगह से ऐसे ऐसे करा है तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो अब मान के चलो इस जगह पे हमारा एंट्री होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो आप एक मुझे बात बताओ, किधर गया, हाँ, सो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता हूं और ये स्टॉप लॉस प्लेस करता हूं तो क्या हमें फेवरेबल एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो फिर आप ये ट्रेड को प्लान करो। सपोज दैट यहाँ पे आपके 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहे हैं और यहाँ पे 20 पॉइंट आपको इजीली मिल रहा है। गुड रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होता है, उसके ऊपर जो भी करते हो सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1:2 से कम थोड़ा दिक्कत वाली चीज है। सो यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आ रहा है और टारगेट 20 पॉइंट का आ रहा है, देन व्हाट वी आर डूइंग की मतलब यहाँ पे, सॉरी ये क्या आ जा रहा है बार बार, जस्ट वेट, हाँ हाँ, जैसे अगर हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 20 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, इट मींस व्हाट कि हमारा फेवरेबल गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हम जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो बहुत बढ़िया है। देन आपका सेकंड चेकलिस्ट यहां से कंफर्म हो जाता है। फर्स्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस, सेकंड सॉरी फर्स्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस, सेकंड गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नाउ थर्ड चेकलिस्ट जो है कि आप ये चेक करो कि अगर आपका यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 1:2 आ रहा है ना, और एक किसी ट्रेड में यहाँ पे 1:2 आ रहा है, तो आप ये चेक करो कि आपका जो टारगेट लेवल है, लेट्स अज्यूम ये 1:3 है ना, यहाँ पे 1:2 है। अब किसी ट्रेडर ने 1:3 का टारगेट रखा है और किसी ने 1:2 का रखा है, तो 1:2 तो यहाँ पे बहुत इजीली मिल सकता है, 1:3 मिलने में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। वाई? बिकॉज बीच में ना स्टेशन है, बीच में स्टॉपेज है, ऑब्स्टिकल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्लियर दिख रहा है हमें, है ना। सो आपको क्या करना है, चेक ऑब्स्टिकल और स्टॉपेज बिफोर टारगेट। आपने जो ट्रेड प्लान करा है उस वहां से लेकर के, आपने जो एंट्री प्लान करा है वहां से लेकर के आपके टारगेट लेवल के बीच में क्या कोई स्टॉपेज आ रहा है, क्या कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या कोई सपोर्ट आ रहा है? अगर आ रहा है तो वहां पे आप अपने क्या कर सकते हो, ट्रेड को या तो टारगेट को थोड़ा कम कर लो या फिर उस ट्रेड को प्लान मत करो अगर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आ रहा है तो स्टॉपेज देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अंधाधुंध बैठे हो कि हाँ हमें तो टारगेट मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, बीच में स्टॉप हो जा रहा है, उसको कैसे आप ब्रीच करोगे? और मार्केट इतना जल्दी अपने स्टॉपेज को ब्रीच नहीं करता है, तो ये बात देखना बहुत जरूरी है। सो थर्ड चेकलिस्ट एक बार जब कंप्लीट होता है कि हाँ हमारा जो ट्रेड हम जो प्लान कर रहे हैं, जो हम रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर रहे हैं, उसके बीच में कोई भी स्टॉक ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा है, और अगर दिख भी रहा है तो मार्केट उसको इजीली निकाल सकता है, वैसा ऑब्स्टिकल होना चाहिए। अब आता है एक्यूरेट पोजीशन साइजिंग। फोर्थ चेकलिस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा कि अच्छे क्वांटिटी साइज आप प्लान करो। अच्छे क्वांटिटी साइज आप कैसे प्लान करोगे? दिमाग में सोच के, अपने मन से नहीं, आपको मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पे। सिंपल, जो भी आपका रिस्क आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और जो भी आपका रिस्क है, रिस्क मतलब क्या होना चाहिए, मैक्स रिस्क इन अ ट्रेड इज मैक्स टू मैक्स 1%, या फिर आप 2% ऑफ योर अकाउंट रख सकते हो। किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है तो वह 1000 रुपए का रिस्क ले सकता है। दिस इज द फेवरेबल मैनेजेबल रिस्क पर ट्रेड। सो आपको क्या करना है, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसको डिवाइड करना है स्टॉप लॉस से। मान लो किसी का 1000 रुपए का रिस्क है और वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है, तो कितनी क्वांटिटी वो ले सकता है? 100 क्वांटिटी वो ले सकता है। सो इस तरीके से आपको एक्यूरेट पोजीशन साइज को बनाना है। जब ये पांचों चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर लो, आपने लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, कोई भी स्टॉप ऑब्स्टिकल नहीं है, एक्यूरेट पोजीशन साइज बनाया, और आपने जो ट्रेड लिया उसमें मैक्सिमम रिस्क 1% का आ रहा है। अगर ये सभी चीजें फुलफिल हो जाती है
नाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड। अब आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो आपने ट्रेड को प्लान कर दिया, अब बात आता है एग्जिट का। एंट्री प्लान करने से पहले कितनी चीजें मैंने सिखाया, वो सभी चीजों को ध्यान में रखना, लास्ट में एक बार रिकॉल करेंगे। अब आता है एग्जिट का। वीडियो में लास्ट तक बने होना, मैं अपना एक बहुत बड़ी एग्जिट स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा जो बहुत बढ़िया काम करता है, स्पेशली फॉर ट्रेंड ट्रेडर। अब एग्जिट करने का देखो, एक तो तरीका ये है कि हाँ भाई मैंने इस जगह पे बाई करा है, इस जगह पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और इस जगह पे मेरा टारगेट है। एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट इस तरीके से जा रहा था, यहाँ पे आपने बाय करा और यहाँ पे आपने टारगेट रखा और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा, और आप क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठ गए, एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ बैठ गए। तो पहला चीज तो यह है कि अगर आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है तो फिर भी ठीक है। अगर आपका एंट्री स्नाइपर है, जो मैंने भी सिखाया है, वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो फिर भी ठीक है कि आपने एंट्री प्लान करा, स्टॉप लॉस प्लान करा और जो टारगेट है वो उसके लिए वेट कर रहे हो। इस बीच में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, या तो मार्केट मेरा टारगेट देगा या तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेगा। तो एक तो ये तरीका है, नॉर्मल तरीका है, जिसे मैं प्रेफर नहीं करता। वाई? बिकॉज अक्सर इस तरीके में प्रॉब्लम क्या आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंट मार्केट का आप लाइव ट्रेड वीडियोस अगर हमारे देखते होगे ना, तो आपको ये चीज दिखा होगा। जैसे मान लो मैंने समथिंग कुछ 100 रुपीज पे परचेस करा, है ना, और मार्केट मेरे फेवर में, सपोज दैट हमारा टारगेट 200 का है और मार्केट 170 तक गया, उसके बाद रिवर्स होकर के हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अब एक बात बताओ, हमारा 70% टारगेट हमें मिल गया था एंड उसके बाद वहां से मार्केट रिवर्स होकर के हमारा स्टॉप लॉस लेता है। सो ऐसे ट्रेड में से 70% टारगेट को मिस करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और आपकी साइकोलॉजी को एकदम उथल पुथल कर देगा, आपका साइकोलॉजी कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाएगा। सो मैं कहता हूं कि सिंपल नॉर्मल चीजों को फॉलो करने से बेटर है कि आप थोड़ा सा एडवांस चीजों को फॉलो करो, एडवांस एग्जिट स्ट्रेटेजी को अपनाओ। अब एडवांस एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहला चीज तो ये है, अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, ज्यादा एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सपोज दैट आपने 100 रुपीज पे कोई ऑप्शन या स्टॉक को परचेस करा यहां से, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस सपोज दैट 80 रुपीज का रखा एंड टारगेट आपने 150 का रखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 150 का रखा और मार्केट क्या करा, 120 के आसपास चला गया है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ एग्जिट का, ये जो 80 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, इसको आप 50 to 60% से रिड्यूस कर दो। मतलब आपका जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसको सीधा 10 पॉइंट पे लेके आ जाओ, ठीक है। एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट मत लेके आना, जनरली वैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो आपको क्या करना है, अपने रिस्क को हाफ कर देना है। एक बार आपका रिस्क हाफ हो जाएगा, आपका माइंड स्टेबल हो गया। अब मार्केट अगर आपके टारगेट के पास जाता है तो आपको टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस लेता है तो आप फुल स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, 50% स्टॉप लॉस ले रहे हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक दो ट्रेड के अंदर कवर हो जाएगा। सो आप एक तो ये सबसे सिंपल तरीका, जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो ये फॉलो कर सकते हो। दूसरा तरीका जो सबसे मेरा फेवरेट है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और जो वीडियो अभी तक लास्ट तक बने, कमेंट में एक बार जरूर लिखना कि मैंने एग्जिट स्ट्रेटेजी सीखा है, मैंने लास्ट वाला जो एग्जिट स्ट्रेटेजी वो सीखा है, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। सो माय एग्जिट स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल। मैं क्या करता हूं, SMA7 मैं इसको फॉलो करता हूं। जनरली मैं या तो अप ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं या मैं डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, ठीक है। सो जब भी मार्केट में ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करता हूं, हम हमेशा SMA7 का यूज करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करा एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करा, तो हम क्या करते हैं, ये मान लो 7 SMA है, ठीक है, 7 SMA है, इंडिकेटर है ये, स्मूथ मूविंग एवरेज। तो मार्केट में हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करा, जैसे एंट्री प्लान करा यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करा, हमारा एग्जिट हमेशा बहुत क्लियर होता है कि अगर आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी को राइड करना चाहते हो, बड़े मूव को राइड करना चाहते हो, या तो रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे बाहर निकल जाओ 1:2 1:3, या फिर आप क्या कर सकते हो, मार्केट में वेट करो कि एक कैंडल 7 SMA के नीचे आके क्लोज कर दे। अगर आपने अपसाइड का ट्रेड करा है तो नीचे आके एक रेड कैंडल क्लोज कर दे, और अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड प्लान करा है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपने शॉर्ट करा है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो मार्केट में ये 7 SMA को ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देने दो, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो ट्रेड में से, आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो ट्रेड में से। जनरली इस तरह के एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉलो करने से क्या होता है, कई बार आप बहुत बड़ा ट्रेंड राइड कर लेते हो, बट अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर कुछ और बेसिस पे आपने ट्रेड को
मतलब एग्जिट करा, तो हो सकता है आप कई बार सही बहुत पहले निकल जाओ, कई बार आप बहुत बढ़िया ट्रेड को मिस कर दो। बट अगर आप ये तरीका को फॉलो करोगे तो एक तो क्लियर है कि आपके पास छोटे प्रॉफिट तो कंटिन्यू आते रहेंगे, छोटे टारगेट तो कंटिन्यू आते रहेंगे, बट बड़ा जो टारगेट होगा ना वो कभी मिस नहीं होगा। अगर बड़ा टारगेट आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू ऑलवेज फॉलो दिस एग्जिट स्ट्रेटजी कि ट्रेंड को मैं राइड कर दूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7SMA। जब तक 7SMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड में से एग्जिट ही नहीं होने वाला हूं। अगर इस तरीके का अप्रोच आप अपनाते हो तो आप पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। सेम वाइसा वर्सा डाउन साइड के लिए अगर शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते हो तो एक कैंडल 7SMA के ऊपर क्लोज कर दे, हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। सो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और एक तरीका और है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे ट्रेड करो। सपोज दैट आपने यहाँ पे बाय करा तो मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओ, या फिर यहाँ पे आपने शॉर्ट करा तो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट, आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। दिस इज द अनदर वे। ये भी एक बेटर तरीका है, फर्स्ट वाले से तो ये दोनों बेटर है और सबसे बेटर मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। तो आपको जो समझ में आता है वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया सिखा दिया है, किस तरीके से स्नाइपर एंट्री प्लान करा जाता है, किस तरीके से परफेक्ट एग्जिट प्लान करा जाता है और परफेक्ट ट्रेड में से परफेक्ट टारगेट निकाला जाता है। सो एक बार हम वीडियो को रिकॉल कर देते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाओ, ठीक है। सबसे पहला चीज हमने क्या सिखाया, सबसे पहला चीज हमने क्या सिखाया, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो ट्रेंड क्या है, और मिडिल टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है। ऑलवेज ट्राई टू प्लान बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड, जो बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करो। उसके बाद हमने क्या सिखाया, ट्रेंड कंफर्मेशन, कि मार्केट में हायर हाई बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है। एक बार जब ट्रेंड कंफर्म हो जाए वहां से फिर आप क्या करो, सिंपल स्ट्रेटेजी को फिल्टर करो कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो हम रिवर्सल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। जब स्ट्रेटेजी फिल्टर आउट हो गया उसके बाद आप क्या करो, चार्ट पे सिंपली मेजर लेवल्स, माइनर लेवल्स, स्विंग्स को फाइंड आउट कर लो कि मार्केट में स्टॉपेज कहाँ पे, कहाँ मार्केट रुक सकता है, कहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वो आप ड्रॉ कर लो ताकि आपका परफेक्ट एग्जिट एंट्री हो सके। उसके बाद फिर आप क्या करो, एंट्री कंफर्मेशन का यूज करो। जो भी आप एंट्री कंफर्मेशन का यूज करते हो, पुल बैक बेस्ड या फिर कैंडलस्टिक बेस्ड, पिन बार, हैमर, शूटिंग स्टार, या फिर मूविंग एवरेज बेस, या फिर लिक्विडिटी स्वीप बेस, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, या कुछ और भी तरीका हो सकता है, क्रॉसओवर, RSI, MACD, कुछ भी हो सकता है, वो अलग है, वो उस चीज ज्यादा मैटर करता नहीं है। तो जो भी आपका ट्रिगर कंफर्मेशन है उस चीज के लिए वेट करो, क्योंकि ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, स्ट्रेटेजी कंफर्म हो चुका है, टॉप डाउन एनालिसिस हो चुका है, प्रायर ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। सो हम बस वेट कर रहे अपने बारी का, हमारा एंट्री ट्रिगर का। एक बार आपका एंट्री ट्रिगर हो जाता है तो आपको ये चेकलिस्ट कंफर्म कर लेना है कि मार्केट में आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, गुड रिस्क रिवॉर्ड, जहां पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है वहां से लेकर टारगेट तक का एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके एंट्री से लेकर के टारगेट के बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना हो, कोई स्टॉपेज ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट बीच में ही रुक जाए, तो वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्यूरेट पोजीशन साइज बनाना है, वो कैसे बनाओगे, पर ट्रेड मैक्सिमम 1% या 2% का रिस्क लेना है। और एक्यूरेट क्वांटिटी कैसे निकलेगा, रिस्क डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, जो भी आपका रिस्क है उसके डिवाइड से स्टॉप लॉस कर दोगे तो आपको क्वांटिटी निकल जाएगा, उतना ही क्वांटिटी प्लान करोगे तभी आप ट्रेड में बहुत पेशेंस के साथ होल्ड कर पाओगे। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। उसके बाद फिर आपको ये एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, 7SMA लगा लेना है। अगर आपने अप ट्रेंड में ट्रेड प्लान करा है तो जैसे ही कोई कैंडल नीचे क्लोज करे तो ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, या फिर जैसे ही कोई कैंडल ऊपर क्लोज करे 7SMA का डाउन ट्रेंड में तो आप वहां से ट्रेड एग्जिट कर दो, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। आई होप मैंने आपको सभी चीजें क्लियर कर दिया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और भी आप बता सकते हो कि क्या आपको सीखना है और ये वीडियो कैसा लगा, जरूर आप फीडबैक देना, बहुत मेहनत लगता है। सो आपका फीडबैक का मुझे वेट रहेगा, इसी चीज से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और भी हम आपको एडवांस चीजें सिखाने वाले हैं, और बहुत जल्द आपके लिए एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स लेके आ रहे हैं। 3-4 घंटे का कोर्स है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखाएंगे। सो कितने लोग वेट कर रहे हो कमेंट में बताना, और कितने लोगों ने लास्ट वीडियो तक देखा है, लास्ट तक वीडियो को देखा है, वो भी कमेंट करके बताना। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।